परमात्म है, आनंद है, अमृत है। यहां पल पल परिवर्तन नहीं है, जीने की तुम्हारी अनवरत धारा है। और मरना, ध्यान देना, मरना भी अनवरत कह सकते हो, लेकिन उसको पल पल में बांटते हैं। जीवन को घड़ी नहीं नाप सकती, याद रखना, घड़ी मृत्यु को नापती है, क्योंकि घड़ी विकल्पात्मक होती है, मृत्यु को नापती है। तो नारायण भगवान कहते हैं जिसके पास शुद्ध बुद्धि है वो जीवन का अनुभव करेगा। सुन लो बंधुओं माताओं, जरा मैं इसीलिए झांसी में आया हूं कि आप लोग जरा जीवन को दूसरे ढंग से एंजॉय करने की दृष्टि गीता से ले लें। जिसके पास शुद्ध बुद्धि है वह जीवन का अनुभव करता है, अमृत जीवन का अनुभव करता है। और जिसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है वह भी नष्ट हो जाता है, दोनों तरह से नष्ट होता है। एक तो ऐसे भी नष्ट होता है, जब कुछ गड़बड़ करेगा तो मारा जाएगा, फांसी होगी, कुछ होगा, कितने लोगों को फांसी होती है, मार दिए जाते हैं। और दूसरा नष्ट होना कि फिर वो उसके अंदर जीवन का क्रम तो समाप्त जैसे हो गया, वो केवल मरने की गति में आ गया, ये भी विनाश है। अब आप देखो जरा, अभी जो एक घटना घटी थी दिल्ली में, जिसने बड़ा हल्ला मचाया, लोगों ने बहुत बहुत कुछ किया। असल में ये जो सब हल्ले होते हैं ना, इनके पीछे भी बड़ा खेल होता है। अब अन्ना हजारे का बड़ा हल्ला हुआ था, और लेकिन महाराज उसके पीछे कौन सा तंत्र था वो हमको पता है, यहां भी कुछ लोगों को पता होगा। और जब वो तंत्र ढीला पड़ गया तो सारा खेल, बड़ी विचित्र बात है। इस देश में भीड़ का बड़ा भारी महत्व हो गया, और भीड़ का महत्व राजनीति में रहे तो रहे, लेकिन धर्म में नहीं होना चाहिए। जहां धर्म में भीड़ हावी हो जाएगी वहां धर्म और अध्यात्म बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। याद रखना, अध्यात्म कभी भी भीड़ का विषय नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। ओ लाखों एक चेले हो रहे हैं, अरे क्या है, ये तो सब हवा बनाने की बात है। हवा बनी और बस महाराज। मेरे यहाँ भी अब तक कई लोग आए, महाराज शिष्य बनना है। मैंने कहा कुछ दिन सुनो तो, सुनो, गुनो, है, कुछ विचार करो, चिंतन करो, फिर देखना। अभी तो हम हैं, इसी क्या जल्दी है। और यदि मन पलट जाए तो अपना विश्राम करना, कई चक्कर में पड़ना। ये भीड़ का विषय नहीं होता। तो नारायण, ये जो घटना घटी और भीड़ें खड़ी करके बहुत हल्ला किया गया, और उसमें बहुत चिंतन भी खड़े हुए, ऐसा नहीं है, विचारणा भी उदय हुई, लोगों ने सोचा भी बहुत, और सोचना चाहिए भी। हमारा भी मन था कि हम भी कुछ लिखें, लेकिन हमें समय नहीं मिलता कि हम कुछ लिखें। इस समय भी लगता है रोज एक महाकवि के घर में ठहरे हैं तो मन में आता है रोज, अब हमारा भी, हमें हाथ में खुजली होने लगी है, हम भी कुछ लिखें, लेकिन समय नहीं है, क्या करें, बोलने का काम, जिम्मेदारी ले रखी। तो नारायण, उस घटना ने हिलाया। अब उसमें बहुत लोगों ने बहुत सारी बातें करी, तो उसकी आलोचना हो गई। हमने सोचा कि आखिरकार क्या है इस देश की जो चिंतन धारा है वो एकदम अंधी क्यों हो गई है? अब देखो, ये जो आपने ये श्लोक, 2 श्लोक सुने, इनको आप सब स्वीकार करते हो कि नहीं करते हो? बोलो। स्पष्ट है, यही है मूल में जो अपराध होते हैं, उनके मूल में ये 2 श्लोक ही होते हैं। अब जैसे वहां भी यही हुआ, मैंने एक पुलिस वाले से पूछा, भाई कैसे क्या हुआ? उसने कहा, महाराज पहले उन लोगों के मन में कुछ नहीं था, लेकिन जब वो लोग बैठ गए और कुछ इस ढंग से बैठे कि उन लोगों के मन में भी कुछ आ गया, उन्होंने कुछ व्यंग किया तो वो शुरू हो गया कुछ। अब एक हीरो बनेगा, घूसा जड़ेगा, तो फिर दूसरा तो भाई खलनायक बनेगा। तो स्वाभाविक है, फिल्में तो चल रही है ना ये सारे देश में, कचड़ा पैदा करने का, कचड़ा सिखाने का काम, और अच्छा भी संस्कार देती होंगी, लेकिन कचड़ा ज्यादा देती हैं फिल्में।
अच्छे संस्कार तो बहुत कम, कचड़ा ज्यादा देती हैं। अच्छे संस्कार वाली फिल्में भी हैं, मैं मना नहीं करता हूं, हुआ। और धीरे 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 जब ये स्थिति आ गई तो यही हुआ जो कुछ आपने अभी इन 2 श्लोकों में सुना, कि एकदम से सामने जब एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की ओर आकर्षण हुआ, आकर्षण हुआ तो संगता आई, संगता आई तो काम आया, काम आया तो उसमें बाधा पड़ी तो क्रोध आया, क्रोध आया तो स्मृति नष्ट हो गई और बुद्धि नष्ट हो गई, और बस अब वो विनाश के कगार पर खड़े। यही घटना जस की तस, यही है। इसीलिए मैं कहता हूं सिर्फ कानून बनाने की बात मत करो। गीता के इन 2 श्लोकों को ध्यान में रख करके ये जो ध्यायतो विषयान पुंसः वाली शुरुआत है, इस शुरुआत पर विचार करने की आवश्यकता है। लेकिन यदि ये कह दो कि भैया जरा ढंग से रहना चाहिए तो हमें आप हमारी आजादी छीनते हो, कमाल की बात है। क्या करें? खुले आम ऐसे लेख, मेरे पास एक लेख है, शायद होगा कहीं, तो मैं वो लेख एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार का है, महिला पत्रकार का। वो साफ लिखती है कि इस देश में बहुत दिनों तक स्त्रियों के लिए चलता रहा कि यदि जिससे शरीर का संबंध है वो पति है, और इसके अलावा या तो पिता है या भाई जैसा, पिता जैसा या भाई जैसा या पुत्र जैसा। लेकिन आज स्त्री यदि पिता, भाई या पुत्र नहीं मानना चाहती तो कैसे जैसा भैया? तो कैसे जैसा? बड़ी सीधी सी बात है। आप ऐसे क्यों बैठे हो? आप बैठे हो, बीच में गैलरी बनी हुई है,